हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और ये इसके लिए पार्ट नंबर 35 है टोटल। और टेस्ट पे पहुंच चुके हैं हम। और टेस्ट में आज जो है तीसरा और चौथा जो टेस्ट है जिसमें 10-10 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल हम 20 क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने जो सॉल्यूशन का जो सिलसिला है ना उसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रैपिड इंक्रीज, अरे यहीं से है क्या? हाँ ठीक है, यहीं से है। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब रैपिड इंक्रीज का मतलब क्या है? एकदम से जब किसी चीज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है बढ़ोतरी आती है, जब किसी भी चीज़ के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोलीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन जो है क्या होता है? एकदम से जब भी किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी जब किसी चीज़ के अंदर एक तरीके से होता है ना। वैसे अगर एग्जैक्ट अगर इसके मीनिंग पे जाओगे तो आप इसका कह सकते हो प्रसारण, प्रसार, फैलाव भी कह सकते हो। ठीक है। चारों वर्ड्स जो है हमारे नाउन है। प्रमोशन का आपको पता है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? या तो आप कह सकते हो झुकाव, या आप ये कह सकते हो कि आपका जो है इच्छा के ऊपर जो है डिपेंड करता है, आपकी इच्छा। ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो प्रवृत्ति। ठीक है, अच्छा वर्ड है इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम लगा। पॉस्टी, पॉस्टी क्या होता है? पॉस्टी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी क्या होता है? पॉस्टी जो है हमारा होता है। तो कहने का मतलब क्या है? रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, उसको कहते हैं प्रोलिफेरेशन। लिविंग इन एयर, उसको एरियल कहते हैं। हेवनली आप जानते हैं, फैदरी भी आप जानते हैं, विजुअल भी आप जो है एक तरीके से जानते हैं कि क्या होता है। उसके बाद विजुअल मतलब अपने ही ख्यालों में खोए रहना एक तरीके से, लेकिन इसका सीधा सीधा लिविंग इन एयर का मतलब सीधा सीधा हम क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं, इसलिए एरियल इसका परफेक्ट आंसर होगा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे यंत्र दे रखे हैं, कोई किसी चीज़ को मापता है, कोई किसी चीज़ को मापता है। थर्मोमीटर किसको मापता है? एल्टीमीटर किसको मापता है? वोल्टमीटर किसको मापता है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री और परी हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकवेशन ऑफ साइट्स का मतलब क्या होता है? खुदाई के दौरान। ठीक है, खुदाई के दौरान या खुदाई के अंतर्गत जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, किसी भी साइट से, किसी भी जगह से। तो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत जो है हम क्या करते हैं? ह्यूमन की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को जो है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विकास। मानव, अरे भाई सही क्यों नहीं लिख रहा? मानव विकास। ठीक है। ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है उसकी बात जानते हैं। जियोलॉजी आपको पता है। सिफोलॉजी बोलते हैं इसको। एस के पहले जब पी आता है तो पी को नहीं बोलते हैं, एस से हम स्टार्ट करते हैं, बट स्पेलिंग में पी जरूर होता है। तो सिफोलॉजी किसको कहते हैं? लॉजी है पीछे, ये भी एक स्टडी होती है। इसका मतलब होता है मिथ्या, मिथ्या, या फिर आप ये कह सकते हो कि नकली कोई चीज़ जो है होती है वो सिफोलॉजी होती है। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। भाई साहब 2 आया है और इसमें बाय लिख रखा है, तो बायोलिंग्वल और मोनोलिंग्वल। मोनो मीन्स एक, जो एक लैंग्वेज को जानता है। लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज के बारे में जानता है। मल्टीलिंग्वल जो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानता है, या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में जानता है। ठीक है। गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स, उसको नेविगेट करना कहेंगे आप। एंकर आपको पता है, ट्रैवल आप जानते हैं, सेल करना आप जानते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ए रेमेडी वो होती है भाई पेनाकिया। ठीक है। एंटीटोड जो बीमारी का तोड़ निकाल देता है। एंटीबायोटिक आप जानते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अपना स्किल आईक्यू है, ठीक है, स्किल आईक्यू का जो लोगो बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है, उसके ऊपर हम पेटेंट करवा सकते हैं, या जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं इसके ऊपर हम पेटेंट ले सकते हैं।
आप इन वीडियोस को डाल नहीं सकते। अगर आप अपने चैनल पे इन वीडियोस को डालते हो वैसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूट्यूब हमारे पास भेज देगा, बट हम जो है आपको ये कह सकते हैं कि आप डिलीट कर सकते हो, बट हम आपको स्ट्राइक नहीं दे सकते। तो पेटेंट के बाद हम आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन वीडियोस में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ब्लैक बुक की वीडियोस हैं, ये जो कंटेंट है ना वो ब्लैक बुक का यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ उसमें अपने इनपुट्स या फिर अपनी जो क्या बोलते हैं उसके एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं ओनली। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, उसको जिसको आसानी से सुना नहीं जा सकता, जी हाँ, इनऑडिबल जो है होता है, जिसको आसानी से सुना नहीं जा सकता जिस चीज़ को। तो इनकॉरिजिबल जिस चीज़ को जो ठीक नहीं की जा सकती, इनविजिबल जो दिखती नहीं है सही, इनक्रेडिबल जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता आसानी से। वन हुज हॉबी इज़ टू स्टैम्प कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं, फिलेटलिस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट बोलते हैं। फोनोलॉजिस्ट जो है क्या होता है? फोनोलॉजिस्ट होता है ध्वनि विज्ञानी। क्या होता है? ध्वनि विज्ञानी, यानी कि ध्वनि के विज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसमें फोनोलॉजी जो ध्वनि विज्ञान होता है उसके बारे में फोनोलॉजिस्ट जानते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी व्यक्ति। कौन होता है? परोपकारी व्यक्ति जो है फिलेंथ्रोपिस्ट जो है होता है। उसके बाद क्या है? पेनोलॉजिस्ट। क्या है ये यहाँ पे? पेनोलॉजिस्ट, सॉरी पेनोलॉजिस्ट नहीं है भाई, पेनेगायरिस्ट। पेनेगायरिस्ट का मतलब क्या होता है? सराहना करने वाला, सराहना करने वाला, ठीक है, करने वाला। नेक्स्ट है वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी, इसका भी आप जानते होंगे, क्यूरेटर, ठीक है। मॉनिटर किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? कलेक्टर जो है किसको कहते हैं? तो इस तरीके से हमारा टेस्ट नंबर 3 खत्म हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, यही होगा, हाँ आर्बिट्रेटर। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बट मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ में आपको, नहीं अब तो टेलीग्राम पे जा चुका है पीडीएफ, कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगा। अब मैंने इसको जूम कर रखा है इसलिए भी ये थोड़ा सा ठीक स्पेलिंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। ये कौन होता है? आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जब भी कोई 2 पार्टीज़ के बीच में या 2 पर्सन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है उसको रिजॉल्व करने के लिए इसको लिया जाता है। ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है किसी चीज़ को। वैल्यूअर कौन होता है? जो किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड करता है। और ब्रोकर किसको बोलते हैं? आपको अच्छे तरीके से पता है, जो ज़मीन का लेन देन इस तरीके के जो चीज़ें करता है वो ब्रोकर होता है। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, उसको बोलते हैं ब्रूड। ब्रूड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रूड का मतलब ये होता है कि अंड समूह, इसको आप कह सकते हो अंड समूह, है ना। अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उस तरीके के बच्चों को हम ब्रूड कहते हैं। क्लच आपको पता है, नेस्ट आपको पता है, ऑफस्प्रिंग्स नवजात जो बच्चे होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, उसको बैरल बोलते हैं क्या? नहीं, बैरल तो पीपा होता है, पीपा, है ना। आपने सुना होगा कि इतने बैरल जो है तेल इंडिया ने खरीदा है, इस तरीके से वो वाला बैरल होता है, एक मापक होता है। कोल्ड्रन क्या होता है ना। कोल्ड्रन जो है हमारा एक तरीके से एक बर्तन होता है, कोल्ड्रन, ठीक है। और ये जो कोल्ड्रन होता है यही इसका आंसर हमारा है, जो कि एक थोड़े से लार्ज टाइप का बर्तन होता है, डीप भी होता है, एक मेटल पॉट भी होता है जिसके अंदर ओपन फायर पे जो है क्या किया जाता है? कुकिंग की जाती है। स्किलेट क्या होता है? ठीक है, स्किलेट जो है एक तरीके से या तो आप तवे को कह सकते हो या फिर आप किसी कढ़ाई को भी कह सकते हो। किसको कह सकते हो? कढ़ाई को भी कह सकते हो, स्किलेट, ठीक है। उसके बाद एक और है कैटल। कैटल आप जानते हो, केतली को हम जो है क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए ना, एक लार्ज डीप पॉट होता है मेटल का, उसको हम ओपन फायर के ऊपर रखते हैं और उसमें कुछ भी जो है जो भी आइटम बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है उसको हम कॉल्ड्रन जो है कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है, इसको देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसको बोलते हैं भाई बोकेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बोकेट। अब मैंने पीछे भी आपसे पूछा है, देखो अब 3 हो गए यहाँ पे, और तीनों के बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछा है। जब तक मुझे आंसर आपकी साइड से नहीं मिलेगा मैं अब भी पूछूंगा आपसे, ठीक है। बोकेट तो हो गया
एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो प्रेजेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गार्लैंड क्या होता है फिर, और रेथ क्या होता है? बंडल तो आप जानते हैं, गट्टा या गठरी एक तरीके से वो जो है बंडल होता है। तो इन इसका पता चल गया। इन दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि गार्लैंड क्या होता है और रेथ क्या होता है। दोनों हार होते हैं और दोनों फूलों के होते हैं, ठीक है। ए डीप a deep large pot used in both the oven as a serving vessel। भाई साहब पीछे क्या था, वो जो है कॉल्ड्रम क्या था, एक डीप पोट था जो कि ओपन फायर के ऊपर जो है यूज़ किया जाता था खाना बनाने के लिए, है ना, उसको बोलते थे। लेकिन ये कैसरोल होता है। क्या होता है ये? कैसरोल, है ना। कैसरोल जो है एक क्या कहते हैं इसको, एक ऐसा बर्तन होता है जो एक ढक्कन वाला बर्तन होता है, और इसमें है ना लंबे समय तक खाना जो है क्या रह सकता है, गर्म रह सकता है, ठीक है। और ये एक ओवन के तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और उसको सर्विंग वेसल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। स्केलेट आपको बता चुके हैं, सॉस पैन जहाँ पे सॉस रखी जाती है जिस बर्तन के अंदर। फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन एज और ए ग्रेव। ये बंच होता है या बॉकेट होता है या रेथ होता है या फिर गार्लैंड होता है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो है एक क्वेश्चन था ना उसका आंसर आपको मिल गया है। इसका आंसर है रेथ। देखो, ऐसे फ्लावर्स या लीव्स जो कि रखे जाते हैं एक सर्कल के अंदर, प्लेस किए जाते हैं किसी भी कॉफिन के ऊपर या फिर किसी भी ग्रेव के ऊपर, ठीक है। मतलब जब भी किसी की डेथ हो जाती है और उस समय पे जो हार लेके आया जाता है वो रेथ होता है, ठीक है। अब गार्लैंड बच गया। गार्लैंड के बारे में तो बता ही सकते हैं आप लोग। अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको इलिसिट कहते हैं, गैर कानूनी, ठीक है। इलिसिट जो कि गैर कानूनी है, वो जो है अलाउड नहीं है, एक तरीके से गैर कानूनी है उस ट्रेड को जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जो है अविश्वसनीय होता है। इल्यूजिव भ्रमकारी होता है, भ्रम जिसमें हो जाता है, ठीक है। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है अनेबल, अनेबल, ठीक है, ठीक है ना। अनएलिजिबल जो है अयोग्य, है ना, अकुशल, अनस्किल्ड, ये सब जो है इसके इनेप्ट के सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। टू गिव अप द थ्रोन उसको बोलते हैं एब्डिकेट। ये वर्ब होती है एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है त्याग करना। कॉन्साइन, कॉन्साइन का मतलब क्या होता है, किसी के हवाले करना या फिर सौंपना, ठीक है, ये भी वर्ब होता है। कॉन्साइंड, कॉन्साइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अश्रप्ट, अश्रप्ट, अश्रप्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है छीन लेना। क्या करना? छीन लेना या फिर किसी की जगह ले लेना, अश्रप्ट जो है होता है। बैकवीथ, बैकवीथ, बैकवीथ इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वसीयत बनाना, वसीयत बनाना, ठीक है। वसीयत बनाने को बैकवीथ जो है एक तरीके से कहते हैं, अपनी इच्छा से वो भी। नेक्स्ट है हमारा वन हु एम्ब्रेसेस वॉल्यूंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, उसको मैर्टर कहेंगे, शहीद। अपने आप को अपनी मर्जी से जो है अपने प्राणों की आहुति दे देना। वॉल्यूंटरी डेथ का मतलब है कि आप जो है एक अच्छे कोज के लिए अपनी जो जान है उस तक को न्यौछावर कर देते हैं अपनी कंट्री के लिए। फैनेटिक कट्टर होता है, कट्टर, ठीक है। और डिप्लोमेट आप जानते हैं कूटनीतिज्ञ होता है। पैट्रियोट जो है राष्ट्रभक्त होता है, राष्ट्रभक्त या राष्ट्रभक्ति आप इसको कह सकते हो। ये मैटर और इसके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जान नहीं देता, ये इसके अंदर होती है ये क्वालिटी मैटर के अंदर, ठीक है। मार्टियर भी मैट बोल देते हैं इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन, वन हु इज इनडिफरेंट इन टू आर्ट एंड कल्चर, जो हमेशा इनडिफरेंट रहता है, अस्थिर जो है रहता है, आर्ट कल्चर उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो फिलेंडर है। क्या है वो? नहीं, वो फिलिस्तीन है, यहाँ पे सी है, फिलिस्तीन है। फिलेंडर कौन होता है फिर? फिलेंडर, फिलेंडर होता है व्याभिचारी, मतलब जिसको सिर्फ अपने ही सुख से मतलब है। अब दैहिक सुख में भी इसकी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। साइनिक क्या होता है? साइनिक का मतलब होता है एक तरीके से ऐसे निंदक,
निंदक, एक तरीके से जिसकी बुराई की जा सकती है वो साइनिक है, ठीक है। साइंटिस्ट आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीसरा और चौथा भी जो है हमारे OWS के लिए टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर कितना था, 34th। मिलेंगे 35th पार्ट में, जिसमें हम क्या करने वाले होंगे, जिसमें हम 5th और 6th जो हमारा OWS होगा उनके जो है टेस्ट्स को हम करेंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको ज़रूर से आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता इस बात का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।